सबका भला, सबकी खैर, पास भी पास, फेल भी पास। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में 40% पर्चों में फेल, बच्चों को पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9वीं और 11वीं का इम्तहान नहीं होगा, 10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तहान देंगे। जो 40% से ज्यादा मज़ामीन में फेल हुए सितंबर नवंबर में इम्तहान दे सकेंगे। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म सितंबर नवंबर में स्पेशल इम्तहानात दे सकते हैं। मैट्रिक और इंटर में 40 लाख तलबा ने इम्तहान देने थे, उनका साल बचा लिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबर्स के साथ अगली क्लासेस में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं वो बच्चे जो 1-2 पर्चों में फेल हैं उन्हें भी पासिंग मार्क्स देकर अगली जमातों में प्रमोट कर दिया जाएगा। 3% इजाफी मार्क्स का फैसला मुल्क भर का मुत्तफ़िका है। फैसले को कानूनी शक्ल दी जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। टेक्निकल कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, जामियात से भी राबते में हैं। प्राइवेट तलबा के मसाइल अभी हल तलब हैं। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा कि स्मगलिंग की वजह से मुल्क की फूड सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो जाते हैं, मुल्क की सनत को नुकसान पहुँचता है। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर है। इमरान खान की तमाम मुतालिका इदारों को स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट हर 15 दिन में पेश करने की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की खिलाफ वर्जी जारी। कराची, लाहौर समेत बेशतर शहरों में हुकूमती हिदायत के बावजूद मार्केट्स में कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। खरीदारों का आज भी ज़बरदस्त रश। कहीं दुकानदार एहतियात करते नजर आए तो ग्राहकों ने ख्याल नहीं किया। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कराची में गुज़श्ता रोज सील की गई 5 मार्केट्स अब तक बंद। ताजरों को कारोबार शुरू करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। पुलिस ने यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सबब लाहौर की शाह आलम मार्केट को बंद करवा दिया। पंजाब हुकूमत का मार्केट्स में कोरोना टेस्ट का ऐलान। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम का लिबर्टी मार्केट का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीर से आवाम को मार्केट्स में SOPs पर अमल होता नजर आएगा। जो मार्केट SOPs पर अमल नहीं करेगी उसे बंद कर देंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। सिंध में उलमा किराम की मशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलीज पर पाबंदी बरकरार। सईद गनी कहते हैं जलसों और जुलूसों पर पाबंदी है। पिंडी में तेज बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। पानी गलियों और घरों में भर गया। गवाल मंडी, बर्फखाना चौक, पीपल्स कॉलोनी के इलाके बारिश से ज्यादा मुतासर। घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद की सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अशराफिया वो है जो खुद को कानून से बालातर समझता है। बीमार हो तो बैरून मुल्क जाता है, सेहत हो तो मुशाहिदुल्लाह खान की भी खराब है, लेकिन वो इजलास में है। पार्टी के लोगों की जान भी उतनी अहम है जितनी ऑपोजिशन लीडर की। शिबली फराज की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कोरोना बहरान पर ऑपोजिशन से प्लान मांग लिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें। क्या सिंध की तरह नमाज और तरावी को बंद कर दें? आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, ना करें, उनको काम तो करने दें। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि नैब में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक एक भी बंदा मौजूदा हुकूमत का लगाया हुआ नहीं।
शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से मुतालिक जो सवालात पूछे उनके जवाब नहीं मिले। हमें जो खराबियां नजर आ रही हैं अवाम के सामने लाएंगे। सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं और विफाक नरमी कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को नहीं पता इस बहरान का सामना कैसे करना है। इस बहरान में भी हुकूमती अरकान की लूट मार जारी है। चीनी कमीशन का पता नहीं चल रहा, अब PIA का होटल भी बेचा जा रहा है। एहसन इकबाल बोले, न लॉकडाउन लगाने में कोई प्लानिंग और न लॉकडाउन हटाने में कोई प्लानिंग की गई। नून लीग ने कौमी असम्बली इजलास जारी रखने की भी मुखालिफत कर दी। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेशी के मौके पर नैब पर भी बरसे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज उल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑपोजिशन कहती है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मजबूत और बाइख्तियार कर दिया। सूबों के पास पैसा आ गया लेकिन कोरोना वायरस ने सारे राज फाश कर दिए। 4 माह के कोरोना वायरस ने नून लीग और सारी ऑपोजिशन को आश्कार कर दिया। कहा कि NFC अवार्ड के तहत जो दौलत आपको मिली वो सारी दौलत पंजाब के सिर्फ 4 अजला पर सर्फ की गई, बाकी पंजाब से गद्दारी की गई। सिंध और विफाक वबा पर काबू पाने की बजाय एक दूसरे को फतह करने पर तुले हुए हैं। चेहरे पर मास्क तो लगा लिए लेकिन जबान पर ताले नहीं लगाए। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मुतालबा किया कि मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुफ्त किया जाए। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी से जो डबल टिकट और होटल का किराया लिया वो वापस किया जाए। चीनी पर सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी, सिंध हुकूमत को क्यों घसीटा जा रहा है? चीनी बहरान की तहकीकात करने वाला शुगर कमीशन अपने TORs के तहत वज़ीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। कमीशन मुराद अली शाह की तलबी के अहकामात वापस ले। एडवोकेट जनरल सिंध का डायरेक्टर FIA को एक और खत। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध में 2017-18 में चीनी की कीमतें बढ़ी नहीं थी, कम हुई थी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी कमीशन के सामने पेश हो गए। उन्हीं की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद इक्तिसादी राबता कमेटी ने अक्टूबर और दिसंबर 2018 में चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मतलूब मुलजिम करार दे दिया। बयान में कहा कि मतलूब मुलजिम का नाम शहबाज शरीफ है जो खुद को खादिम आला बताता है। कारोबार शोबाज एंड सन्स कंपनी 23 जाली कंपनीज का मालिक है। शहबाज शरीफ के कैश बॉयज हर माह किकबैक्स और कमीशन के अरबों रुपए जाली बैंक अकाउंट्स में जमा करवाते हैं। ज़राए आमदन मालूम नहीं, ना इंसाफी का शोर मचाने का आदी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का किसी कंपनी और चेक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी कंपनी किसी चेक से कोई ताल्लुक होता, कोई करप्शन होती तो नैब सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस ना लेती। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि शहजाद अकबर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब के अरबों रुपए के 23 खुफिया अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग, मालूम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस पर करें। इमरान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और हुंडी का इलेक्शन कमीशन में छुपाया गया रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश करें। कारोबार, कंपनीज और जिन चेक्स का जिक्र किया गया, नैब नयासी गठजोड़ उनसे शहबाज शरीफ का ताल्लुक बताएं। वज़ीर दाखिला ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग में कहा है कि कल वाज़ेह हिदायत दे चुके हैं कि इज्तिमात, मसाजिद और मार्केट्स में तयशुदा SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के मुमकिन फैलाव से निपटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलियात का जायजा। असद उमर ने कहा कि सूबे और इंतजामिया शानदार काम कर रहे हैं। वायरस के अदम फैलाव के लिए SOPs पर अमल दरामद हौसला अफजा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मॉडर्न इंटरसिटी बस टर्मिनल के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया।
मंसूबे पर 32 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। बस टर्मिनल में दुकानें, वर्कशॉप्स, पुलिस पोस्ट और बस शेड्स भी बनाए जाएंगे। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद भी रख दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 4 अरब रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने NFC के नोटिफिकेशन पर एतराज़ कर दिया। अपने बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि 10वें NFC अवार्ड के नोटिफिकेशन में नकाइस हैं। सदर मजाज नहीं कि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना की अदम मौजूदगी में वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना को NFC इजलास की सदारत का इख्तियार दें। आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि NFC में किसी और शख्स को बतौर रुकन शामिल किया जाए। सदर मजाज नहीं कि वो किसी ऐसे शख्स को कमीशन की सदारत का इख्तियार दे जो कमीशन का रुकन नहीं। जब छोटी बड़ी मार्केट्स को खोल दिया गया तो नाई की दुकानें क्यों बंद हैं? नाई की दुकानें बंद रखी जा रही हैं तो लोग ईद पर बाल कैसे कटवाएंगे? सिंध हाई कोर्ट की सिंध हुकूमत को बार्बर शॉप्स खोलने के लिए फैसले पर नजरसानी की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि नाई की दुकान के लिए भी SOPs बना दें। अमल दरामद ना हुआ तो बंद कर सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हजाम की दुकानों और ब्यूटी पार्लर से कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा खदशा है। हजाम और ब्यूटी पार्लर्स होम सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। सिंध में कोरोना के बायस ज्यादातर अमवात निजी अस्पतालों में रिपोर्ट हुई। महकमे सेहत के ज़रा के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में 100 से ज्यादा, जबकि सरकारी अस्पतालों में 40 मरीजों ने दम तोड़ा। सबसे ज्यादा कराची के जिन्ना अस्पताल में 28, सिविल में 7 और लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में 5 मरीजों का इंतकाल हुआ। गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट में 4 और DHQ शिकारपुर में 1 मरीज की मौत हुई। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 1452 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 33 नई अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,341, पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 अफराद सेहतियाब। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के साथ मुल्क भर में आज एहतिकाफ भी शुरू होगा। कोरोना वायरस के बाइस मसाजिद में एहतिकाफ का एहतमाम भी महदूद कर दिया गया। हुकूमती SOPs के तहत कम से कम लोग एहतिकाफ में बैठेंगे। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को एहतिकाफ की इजाज़त नहीं। फैसल मस्जिद में सिर्फ 15 अफराद एहतिकाफ बैठ सकेंगे, लेकिन कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। वज़ारत दाखिला ने भी सूबाई हुकूमतों को तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ख़त लिख दिया। SOPs का इतलाक़ नमाज ईद पर भी होगा। अमेरिका में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी ना थम सकी। वायरस ने 24 घंटों में मजीद 1800 जानें ले ली। मजमूई अमवात 85,000 से तजावुज कर गई। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में लॉकडाउन में 8 जून तक तोसी। 33,000 हलाकतों के साथ बरतानिया अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील कोरोना का नया गढ़ बन गया। एक दिन में रिकॉर्ड 11,000 नए केसेस, 750 अमवात। जनूबी कोरिया में 29, जबकि चीन में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना वायरस 44,29,000 से ज्यादा लोगों को मुतासर कर चुका। अमवात 3 लाख के करीब पहुंच गई। 16.5 लाख अफराद सेहतियाब। इटली में 100 साल खातून ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। 18 अप्रैल को अस्पताल दाखिल होने वाली बुजुर्ग खातून 25 दिन बाद सेहतियाब होकर घर लौट गई। अस्पताल के अमले ने तालियों की गूंज में रुखसत किया। तकरीर या ऊंची आवाज में बोलना भी कोरोना वायरस के फैलाव का बायस हो सकता है। अमेरिका में नई तहकीक में इंकशाफ। माहिरीन ने मुशाहिदा किया कि बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाले बारीक ज़रात 12 मिनट तक फिजा में मुअल्लक रह सकते हैं और किसी दूसरे को वायरस मुंतकिल कर सकते हैं। चेहरे पर मास्क पहनने से वायरस का फैलाव रोकने में मदद मिल सकती है।
आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस शायद कभी ख़त्म ना हो। दुनिया को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इमरजेंसी डायरेक्टर WHO ने कहा कि पेशगोई करना मुश्किल है कि वायरस पर कब काबू पाया जा सकता है। HIV भी ख़त्म नहीं हुआ, हम इसके साथ रहना पड़ा। पाबंदियों में नरमी से वबा की दूसरी लहर न आने की ज़मानत नहीं दी जा सकती। हर मुल्क को इंतहाई दर्जे अलर्ट रहने की सिफारिश करते हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम खुद करप्शन की तरगीब दे रहा है। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए देकर सिस्टम खुद उसे कहता है कि करप्शन करो। ये इंसाफ की बड़ी नाकामी है। हमारी तरजीहात ही गलत हैं। संगीन जराइम की तफ्तीश में मुश्किलात से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। कहा कि VIPs पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंसाफ इस मुल्क की तरजीह होती तो हमारी अदालतें दुकानों में ना होती। सिंध हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी बंद है तो लोग सफ़र किस तरह करेंगे। सहाफ़ियों की मुश्किलात और जराइम में इजाफे पर अदालत का कहना था कि हुकूमत को पाबंदी से पहले सोचना चाहिए था। पुलिस हुकाम ने बताया कि उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, मजबूरन अमल दरामद कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। लॉकडाउन के सबब थिएटर और स्टेज फनकारों की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में फनकारों का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। हुकूमत से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के साथ ईद पर 2 घंटे के लिए थिएटर्स खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। स्वीडन में कोरोना वायरस की वबा के दौरान समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए अनोखा इकदाम। नौकरियों के लिए इंटरव्यू करने वाला रोबोट मुतारिफ करा दिया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी, गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना। हवा के पीछे हवा के पीछे हाथों के पड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के बढ़ना है। नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। दोस्तों की फासला रखना है। पर दिलों को जोड़े रखना है। पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोई तुम्हें फोन पे मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते, तो कोई आग से खींच जाता है। तुम्हारे फोन से ज़िशान को खुला का मैसेज किया है। 7th Sky एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या खत्म होने वाली है रिदा की आजमाइशों की कहानी। देखिए दीप जले की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो TV।